Now we are coming on the topic of ecosystem. ठीक है, first ecosystem is the system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the non-living environment. ecosystem का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आसपास के एरिया में जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनसे जो इंट्रैक्शन बनाते हैं, उनसे जो रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट. वो साथ में अपना इंट्रैक्शन करते हैं. एबायोटिक मतलब जो अजैव एनवायरनमेंट होता है उससे इंट्रैक्शन करते हैं, उससे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इंट्रैक्शन करना, मतलब और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव होते हैं, उनके सराउंडिंग में जो भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया ही क्या होता है? उनका इकोसिस्टम होता है. ठीक है, द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम वेरियस ग्रेटली. जो साइज होती है ना वो अलग अलग हो सकती है. हर जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके इकोसिस्टम की साइज अलग अलग हो सकती है. ठीक है, इट कैन बी एज लार्ज एज अ रेन फॉरेस्ट. उसका ये रेन फॉरेस्ट जितना लार्ज हो सकता है, ग्रासलैंड जितना बड़ा हो सकता है, ये डेजर्ट जितना बड़ा हो सकता है, और एज स्मॉल एज ए पॉन्ड, और एक छोटे से पॉन्ड की तरह स्मॉल भी हो सकता है. A typical lake ecosystem contains fishes, frogs, algae, water lilies and other animals that live in all around the lake. जैसे कि एक लेक जो होती है उसका इकोसिस्टम क्या होगा? उसमें रहने वाले फिशेस, उसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें उगने वाले प्लांट्स, ये सब उसका क्या होंगे? इकोसिस्टम होंगे. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज. यहाँ पे एक टॉपिक है, हम उसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे. बैलेंस इन नेचर. नेचर में बैलेंस रखना. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस इन नेचर. ये बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर में बैलेंस बनाए रखें. अब फूड चेन हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. एक जो फूड चेन होता है हमारे एनवायरनमेंट में बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेचर को बैलेंस करने में. ठीक है, दिस बैलेंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज इफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट द एंटायर फूड चेन एंड इन द टर्न एंटायर एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड. अगर जैसे फूड चेन जो बनी हुई है ना, अगर उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो भी बैलेंस उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. अगर उसमें से उसके कंपोनेंट्स में से फूड चेन के एक भी कंपोनेंट, एक भी पार्ट में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो वो पूरी फूड चेन को अफेक्ट करता है. ठीक है, और फूड चेन के इफेक्ट होने से क्या होता है? पूरा एनवायरनमेंट इफेक्टेड होता है. और फिर एनवायरनमेंट के इफेक्ट होने से क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, वो सब लोग अफेक्ट होते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज ऑल टाइगर्स आर किल्ड. मान लीजिए जितने भी टाइगर्स है वो सब मर जाते हैं. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ डियर एंड अदर हार्बिवोरस विल इंक्रीज एज देयर वुड बी नो कार्निवोरस टू किल देम फॉर फूड. और जितने भी, क्योंकि फिर क्या होगा, जितने भी वो पॉपुलेशन है, जितने भी हार्बिवोरस है, मतलब शाकाहारी जो जंतु हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि उनको मारने के लिए कार्निवोरस जो हैं वो नहीं रहेंगे. ठीक है, दिस विल लीड टू दैम कंज्यूमिंग मोर प्लांट्स. अब अगर शाकाहारी ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खाएंगे. ठीक है, सो द नंबर ऑफ प्लांट विल ऑल्सो बी रिड्यूस. तो ज़्यादा वो खाएंगे तो जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स है ना वो कम हो जाएंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी. विद द रिड्यूशन इन द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स. और अगर प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो गई तो द ऑक्सीजन इन द एयर विल ऑल्सो डिक्रीज. तो जो ऑक्सीजन हमें मिलता है प्लांट्स के थ्रू, पेड़ों के थ्रू, वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी. एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज एज देयर विल बी फ्यूअर प्लांट्स टू यूटिलाइज इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दिस विल इवेंचुअली लीड टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट. उससे क्या होगा? और शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, और उसका अगला पड़ाव क्या होगा? फिर क्या होगा? द हार्बिवोरस विल स्टार्ट डाइंग ऑफ हंगर. फिर हार्बिवोरस जो होंगे ना, जिन्हें प्लांट्स ही चाहिए खाने के लिए, तो वो मरने लगेंगे भूख की वजह से. अल्टीमेटली द बैलेंस इन नेचर विल बी रिस्टोर्ड. और जो उससे क्या होगा? जो बैलेंस इन नेचर का वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. विथ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ हार्बिवोरस एंड प्लांट्स सर्वाइविंग. और फिर बहुत ही कम हार्बिवोरस और प्लांट्स बचेंगे. ठीक है, हम फिर ह्यूमन बींग्स का भी उससे क्या होगा? नुकसान होगा.
Now next one is a human environment. Like all other living things, human beings are also part of environment in which they live. जैसे बाकी सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं की तरह ह्यूमन बींग भी जो है वो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. दे इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जो वे एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, ठीक है, और उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर लेते हैं जैसे भी उनकी ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है. विथ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे हैव सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग नेचर टू अ लार्ज एक्सटेंट. हाँ, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट बन गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके थ्रू जो है ना ह्यूमन बींग बहुत काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है नेचर को कंट्रोल करने में, ठीक है. इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. अर्ली ह्यूमन बींग्स लेड ए सिंपल लाइफ. पहले जो ह्यूमन बींग थे वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है. दे इजीली अडॉप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग. वो अपने आप को अपनी आसपास के जैसे सराउंडिंग थे, जैसे एनवायरनमेंट था, उनके अकॉर्डिंग ढाल लेते थे, ठीक है. इट वॉज ईजी फॉर देम टू फुलफिल देयर नीड्स और फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड देम. और वो अपनी नीड्स को, जो भी उनकी ज़रूरतें थी खाने पीने की, वो अपने आसपास जो भी नेचर था उनसे फुलफिल कर लिया करते थे, ठीक है. हाउ एवर विथ टाइम, और इसी तरह से टाइम के साथ साथ देयर पॉपुलेशन ग्रू एंड देयर नीड्स चेंज. उनकी पॉपुलेशन, जो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई और उनकी ज़रूरतें भी बदलती गई, ठीक है. ह्यूमन बींग्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट फॉर देयर बेनिफिट. ह्यूमन बींग्स ने सीख लिया कि नेचर को किस तरह से यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है. उन्होंने उससे अपना फ़ायदा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना शुरू कर दिया. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. उन्होंने फसलें उगानी शुरू कर दी. डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ. उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, और एक अच्छी सिंपल सेटल्ड लाइफ जीने लग गए. दे सेटल इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर वैलीज टू कल्टिवेट लैंड. उन्होंने प्लेन्स को, रिवर्स के पानी को क्रॉप्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लैंड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया. फायर वॉज डिस्कवर्ड, और जो आग का है उसका आविष्कार कर लिया. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार कर लिया. एंड विथ सरप्लस फूड प्रोडक्शन दे लर्न टू एक्सचेंज द सरप्लस गुड विथ ईच अदर. और उन्होंने फूड प्रोडक्शन जो भी क्रॉप्स की करना शुरू कर दी, उसका ट्रेड करना भी शुरू कर दिया, मतलब व्यापार करना शुरू कर दिया है, जो एक दूसरे से लेना और देना शुरू कर दिया. दिस गेव राइज टू द बार्टर सिस्टम एंड सून एंड ट्रेड स्टार्ट एंड कॉमर्स डेवलप्ड. उससे क्या होगा कि एक ट्रेड सिस्टम शुरू हो गया और कॉमर्स का जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, तो बहुत लार्ज स्केल में, बहुत बड़े स्तर पर फूड का गुड्स मतलब सामानों का प्रोडक्शन होने लगा, बनने लगे. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर. जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है. विथ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नए नए साधन आ गए ट्रांसपोर्ट के. एंड कम्युनिकेशन बिकम ईजियर, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना काफ़ी ईजी हो गया. विथ इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सून द वर्ल्ड बिकम ए स्मॉल प्लेस. और इस तरह से क्या हुआ, जल्दी ही जो इतना बड़ा वर्ल्ड है ना वो एक छोटा सा प्लेस बन गया, क्योंकि किसी से भी बात करना, बहुत एक कोने से दूसरे कोने में बात करना काफ़ी इजी हो गया, ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह जाना भी काफ़ी इजी और बहुत फास्ट हो गया. तो पूरा जो वर्ल्ड था ना वो एक छोटा सा प्लेस बन गया. पीपल फाउंड इट ईजियर टू ट्रेवल एंड कनेक्ट विथ ईच अदर. ये बहुत ईजी हो गया एक दूसरे से कनेक्ट होना, ठीक है. नाउ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन. As we know, human beings interact with the environment and modify it as per their needs. वैसे जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है ना एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं. हाउ एवर डिस्पाइट ऑल दिस डेवलपमेंट द एनवायरनमेंट स्टिल प्रोवाइड अस आर मटेरियल नीड्स. फिर भी कहीं ना कहीं इतने सारे डेवलपमेंट्स के बाद भी जो हमारी मटेरियल नीड्स होती है ना वो एनवायरनमेंट ही पूरी करता है, ठीक है. The primary activities like farming, fishing, forestry and mining provide us with food and raw material required for secondary activities. Even the most advanced societies cannot survive and progress without interaction with their environment. जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो ही हमें फुलफिल करती हैं हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए. जैसे अगर हम ये जो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई, ठीक है. अगर हम फार्मिंग नहीं करेंगे, फार्मिंग एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है ना फूड प्रिपेयर करना वो नहीं हो पाएगी, ठीक है. और कुछ जगह तो ऐसा एडवांस सोसाइटीज़ है बहुत ज़्यादा, फिर भी उनको सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है.